बॉलीवुड से साउथ और साउथ से भोजपुरी की तरफ आना, कैसा रहा ये सारा सफर? बहुत सुहाना रहा, बहुत रंगीन रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा और अभी बहुत महत्वपूर्ण भी रहा है। 9 लैंग्वेजेस में आपने फिल्म्स की। अब नगमा कहाँ जाना चाहती है? ये सफर किस ओर मुड़ेगा? नगमा ने कभी सोचा नहीं कि वो कहाँ जाएगी और किस तरह से कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, लेकिन ये भोजपुरी का भी दौर एक अचानक सा था और लैंग्वेज करने पर शुरू हुआ और ऐसे हुआ कि इतनी सारे हिंदी निर्माता निर्देशक जिनके साथ हमेशा रिश्ता बना रहा, उन लोगों ने जब मुझे पूछा, जैसे कि सरोज खान जी आज अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू भोजपुरी फिल्मों में कर रही हैं, वो मेरी गुरु हैं, और जब उन्होंने पूछा तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी, तो उनकी फिल्म हो गई। फिर दिलीप कुमार सायरा बानू जी के साथ बचपन का एक रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है, तो फिर उनकी फिल्म हो गई। फिर गंगा, जिसमें मेरा टाइटल रोल है, जिसमें अमित जी, हेमा जी है, वो बहुत अच्छा और एक माइलस्टोन मेरे लाइफ में है, तो उनकी फिल्म। तीनू वर्मा जी जो हमारे एक्शन मास्टर हैं, उनकी 2 फिल्में मैं कर रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसे हिंदी का ही टोटल टॉप हिंदी के जो मेकर्स हैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ और उसी माहौल में काम कर रही हूँ, तो ऐसा लगता नहीं कि हम भोजपुरी फिल्म में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे टॉप लीड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो अब भोजपुरी फिल्म में काम कर रहे हैं और आप उनके साथ काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि अचानक सबके सब भोजपुरी फिल्म की तरफ मुखातिब हुए? नहीं, ये तो मैं नहीं जानती कि दूसरों के लिए मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अपने लिए मैं जरूर बोल सकती हूँ कि जब मैंने भोजपुरी में स्टार्ट किया था, जब मेरी पहली फिल्म आई थी, तो इस तरह से तूफान था नहीं, लेकिन मेरी फिल्म जब रिलीज हुई, पंडित जी बताए ना ब्याह कब होए, तो फिर उसके बाद बहुत चर्चा हो गई भोजपुरी इंडस्ट्री की और फिल्मों की, और तब से ये बहुत ज्यादा लोगों ने नोटिस किया, रियलाइज किया कि ओ मैं भी आई हूँ, मेरे पीछे काफी लड़कियां आई, और इस तरह से अभी काफी लोग एक्टिंग करना शुरू किया। अजय देवगन जी ने भी एक फिल्म की है, अमिताभ बच्चन जी के साथ मैं एक फिल्म कर रही हूँ जिसमें हेमा जी भी हैं, मनोज तिवारी जी भी हैं, रवि किशन जी भी हैं, तो अभी काफी लोग आना शुरू हो गए सारी हिंदी इंडस्ट्री में, तो सबको लगता है कि मीनिंगफुल सिनेमा करना चाहिए, और अब हिंदी में वो कल्चर, ट्रेडिशन, सभ्यता वाली बात नहीं रही। ज्यादातर कॉमेडी फिल्में, नॉनसेंसिकल, कोई सब्जेक्ट का सर नहीं पैर नहीं, एक्सपोजर, बस वही मिलता है करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल फेम है। आजकल रीजनल फिल्म्स में भी पीछे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत इम्पोर्टेंस मीडिया और चैनलों के द्वारा मिल रही है, तो आज ये एक छोटी इंडस्ट्री है। नगमा, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे बहुत देर से पूछना चाह रही हूँ, जब से आपसे बात कर रही हूँ, कि बागी में एक बहुत ही मासूम सी लड़की थी, वो अचानक प्रभु देवा के साथ डांस करती नजर आई, तो ये 2 एकदम अपोजिट रोल्स आपको कैसे मिले? नहीं, मैंने हमेशा चैलेंज स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। जब मैंने बागी किया था तो लोग बोले कि रोना धोना ही कर सकती है, बहुत मीनिंगफुल रोल्स करती, ग्लैमरस तो कर ही नहीं सकती, तो मैंने तुरंत चैलेंज लेकर फिरोज खान साहब की फिल्म यलगार की, और उसमें मैंने एक अलग रंग अपना दिखा दिया कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, तो वो एकदम मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए ऑफकोर्स साउथ में डांसिंग तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, डांसेस, तो ऑफकोर्स प्रभुदेवा 99% ऑफ द टाइम मेरे कोरियोग्राफर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत मजा आता था, मतलब करके, पर तब रिहर्सल में वो करते थे साथ में, लेकिन जब हमने वाकई में फिल्म की तो उनकी पहली फिल्म थी, तो तब मुझे ज्यादा उनका पैर खींचने में मजा आता था कि चलो अब तो कैमरा के सामने आप है, डांस तो आप कर लो, एक्सप्रेशन का क्या। अच्छा, ये बात कि साउथ में भी आपने फिल्म की, भोजपुरी फिल्म भी की, बॉलीवुड की फिल्म भी की, क्या मेजर डिफरेंस लगा देगा? शुरुआत में साउथ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, लेकिन अब हिंदी फिल्मों में भी वो सीरियसनेस आने लग पड़ी है, एज फार एज टाइम, लोग, बजट, ये सारी चीजें हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में इन सब का ज्यादा महत्व होता है, बिकॉज ये एज बिग अ बजट में नहीं बनती, लेकिन आजकल रीजनल लैंग्वेज भी क्वालिटी में बिलीव करने लग पड़ी है, इसीलिए वो लुक हिंदी की तरह आने लग पड़ी है। अभी जैसे हाल ही में मैंने भोजपुरी फिल्म की तीनू वर्मा जी की, उसमें हमने 4 कैमरा के साथ ऑपरेट किया, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद ये पहली बार होगा, बहुत बड़ी बात है। और वो फिल्म हम चाहते हैं कि नेशनल अवार्ड की तरफ भी जाए, और इसके अलावा सरोज खान जी की भी फिल्म है, उसमें हमने बहुत ज्यादा जिमी जिप यूज किया, तो और लंदन में बहुत सारी शूटिंग हुई 2-3 फिल्मों की, तो गंगा की भी शूटिंग हुई, सरोज खान जी की भी फिल्म हुई, फिर यूसुफ साहब, सायरा बानू जी की, दिलीप साहब और सायरा जी की फिल्म जो हुई अब तो बंजा सजनवा हमार, वो भी मतलब किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज से नहीं बनी है, सबने बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े लैविशली बनाई है,
तो किसी करण जौहर या यश चोपड़ा की फिल्म की लुक से कुछ कम नहीं बनी है। तो इट फील्स नाइस जब आप ऐसा कुछ एक छोटी सी इंडस्ट्री में ऐसा बदलाव ला सकते हैं या ऐसे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, अभी आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली की सर्दी तो आपने बहुत सुनी होगी, दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी चाहे कहीं की भी हो, तकलीफ तो होती है, बट जितना इसे और महसूस करो तो उतनी और तकलीफ होती है, तो उसे तवज्जो देना ही नहीं चाहिए। नगमा जी, बॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और उसके बाद पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स की तरफ किस तरीके से रुझान है आपका? वो इसलिए बिकॉज हर इंसान का अपना व्यू पॉइंट होता है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, और मैं समझती हूँ कि अपने कंट्री का हर सदस्य को अपना वोटिंग की तरफ, अपनी सरकार चुनने की तरफ, ये सारी चीजों की तरफ भी अपनी तवज्जो देना चाहिए, इसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बिकॉज हमारी इम्पोर्टेंस जितनी एजुकेशन की डिसीजंस होती हैं, जितनी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होती हैं, वो सब सरकार से होती हैं, और हमें लोगों को, अगर स्टार्स हैं तो उनको जागृत, जो हम लोगों तक पहुंच के किस तरह से जागृत कर सकते हैं उनको, इन सब चीजों के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में जब हम बात करना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है और किससे मिलती है। तो एक बार आप एक पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत हैं, फिर आप उस पार्टी से अलाइन होके उसके थ्रू से जाके लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, सोशल मैसेज पहुंचा सकते हैं, कि जब उनको एजुकेशन पहुंचाना है या कोई चीज पहुंचाना है, उनको एक किसी चीज की तरफ जागृत करना है, तो फिल्म एक अलग मीडियम है, पॉलिटिक्स अलग मीडियम है। लेकिन